है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। कल एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी पश्चिम बंगाल में। हुगली में बीजेपी के नेता दिलीप घोष, उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ, जिसके बाद आगजनी भी हुई। और अभी की बड़ी खबर यह है कि तनाव को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। हुगली में हालात को देखते हुए रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। अब तक कुल 12 लोग जो गिरफ्तार किए गए। पहले हावड़ा और हावड़ा के बाद कल हुगली में जिस वक्त बीजेपी के नेता सांसद दिलीप घोष रैली निकाल रहे थे, उसी दौरान ये हिंसा भड़की। आपको बता दें, बीजेपी नेता दिलीप घोष की गाड़ी पर भी पथराव हुआ, उसके बाद आगजनी भी हुई। तनाव को देखते हुए इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। हुगली में हालात को देखते हुए रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील यही की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। संयम और शांति की अपील हर तरफ से की जा रही है और सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करने में व्यस्त हैं। एक दूसरे को इस हिंसा के लिए कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। इसी पर और अपडेट के लिए मेरे साथ नालंदा से अभिषेक उपाध्याय, सासाराम से मनोज वर्मा और हुगली से मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल मौजूद है। सबसे पहले हुगली को लेकर आप तक अपडेट पहुंचाते हैं। चलते हैं मनोज्ञा के पास और जरा जानते हैं मनोज्ञा से, अभी हुगली में हालात कैसे हैं मनोज्ञा? रुमानगर में ये कहूँ हालात अभी तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 144 धारा लागू है। लेकिन रास्ते पर यानी कि सड़कों पर व्हीकल्स की आवाजाही को नहीं रोका जा रहा है। अगर कोई आ रहा है, जा रहा है, हुगली जिले में हावड़ा से आ रहा है या फिर उधर बर्धमान जिले से आ रहा है, तो उसे रोका नहीं जा रहा है। गाड़ियों की आवाजाही लेकिन बहुत कम है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा कम है, जिस संख्या में नॉर्मली आपको दिखते हैं। मैं इस समय जीटी रोड पे हूँ। यही जीटी रोड बंगाल से होते हुए सीधा उत्तर तक यानी उत्तर भारत तक जोड़ती है। लेकिन इस समय जगह जगह पर पुलिस पिकेटिंग कर रखी है। पुलिस पिकेटिंग ये ध्यान में रखते हुए की गई है कि लोग घरों से न निकले। सुबह से ही लगातार चंदन नगर कमिश्नरेट की तरफ से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। खुद कमिश्नर जावलगी, यहाँ अमित जावलगी जगह जगह जाकर पूरी एरिया की शिनाख्त कर रहे हैं। गश्त लगा रही है पुलिस की टीम जगह जगह पर। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी अब इस पर राजनीति भी शुरू कर चुकी है, यानी कि इस समय थोड़ी देर बाद यहाँ पर इस इलाके में सुकांतो मजूमदार जो बीजेपी के राज्य के प्रेसिडेंट हैं, उनके आने की बात है। वो आएंगे, यहाँ पर लोगों से मिलेंगे। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कि प्रशासन की विफलता को ये उजागर करता है। तो वहीं टीएमसी ने साफ किया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी साफ किया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हावड़ा के बाद अब दूसरी बार यानी कि एक ही हफ्ते के अंदर ये दो बड़ी घटनाएं हुगली और हावड़ा में, जाहिर सी बात है प्रशासन पर तो सवाल उठाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जवाबदेही हो जाती है कि आखिरकार इसको रोकने के लिए क्या प्रशासन की विफलता है या जानकारी होने के बावजूद भी सही कदम सही समय पर नहीं उठाए गए। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। नालंदा लेकर चलते हैं, अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक से नालंदा में हालात कैसे हैं। अभिषेक, रोमाना, इस समय जिस समय आपसे बात कर रहा हूं, अभी जो डीजीपी हैं उनकी यहां पर बैठक चल रही है। तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। नालंदा का हेडक्वार्टर जो बिहार शरीफ है, वहीं पर वो बैठक ले रहे हैं। कर देर रात तक उन्होंने समीक्षा की है। यहां पर आप जिस गली में निकलेंगी बिहार शरीफ में, आपको पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई पड़ेगी। लोगों का अभिषेक मैं रोक रही हूँ आपको, दोबारा आपके पास आऊंगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।